हमेशा मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों का साथ है तो हमारी इतनी बड़ी आवाज़ बनी पाकिस्तान में। ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि गवर्नमेंट को पाकिस्तान को इस इंडस्ट्री का बिल्कुल ख्याल नहीं है। उसकी वजह देखे क्या है कि वो इनको पता है सबसे बड़ी इंडस्ट्री कह लें, सेक्टर कह लें, ये हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है। आप टैक्सेस चेक कर लें, पीआरए के, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, इनकम टैक्स चेक कर लें, जो भी कर लें, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हमारी है। और इसमें गवर्नमेंट ये समझती है कि ये अमीर लोगों का काम है, जबकि मैं ये दावा करता हूँ कि 90% जो मालिकान है रेस्टोरेंट के वो मिडिल तबके से बिलोंग करते हैं। वो खुद ही मालिक हैं, खुद ही शेफ़ है, खुद ही कैशियर है। अब सबसे बड़ा मसला क्या है, आप देखें अगर हम गली के रेस्टोरेंट से, स्ट्रीट फूड से स्टार्ट करें, फाइन डाइनिंग तक जाएंगे तो ये हज़ारों में नहीं लाखों में रेस्टोरेंट्स हैं। और लाखों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे एम्प्लॉयज़ के साथ तो ये मिलियंस में चले जाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट को उसका कोई ख्याल नहीं है। ठीक है, अब आप देखें कि कितनी इम्पोर्टेंट बात है हेल्थ सेफ्टी। आप किसी रेस्टोरेंट में छोटे बड़े में जाएं, आपको नहीं पता इसको कोई एलर्जी है, इसको कोई बीमारी है, कोई ऐसी चीज़ है, ये गवर्नमेंट का फ़र्ज़ बनता है कोई पैरामीटर्स बनाए। लेकिन हमने पाकिस्तान रेस्टोरेंट यूनिटी एसोसिएशन ने एक फातमीद फाउंडेशन के साथ MOU साइन किया हुआ है, जिसमें उसमें एलसीमिया, फिलीमिलिया और दीगर जो बीमारियां जो टच करने से लग जाती हैं, उनमें कोई भी रेस्टोरेंट का मुलाजिम, उसकी फैमिली, पूरे पाकिस्तान में कोई अल्लाह न करे अगर पॉजिटिव निकल आएगा, उसके टेस्ट भी फ्री करेंगे वो, मेरा उससे एग्रीमेंट काफ़ी अरसे से हो चुका हुआ है, और उसका इलाज भी फ्री करेंगे वो। तो ये बहुत बड़ी एक एक्टिविटी है जो गवर्नमेंट को करनी चाहिए थी। अब सुबह रेस्टोरेंट खुलता है, आप देखें कि जो अदारे हैं गवर्नमेंट के, वो अपने अपने रजिस्टर और कस के वहाँ पहुँच जाते हैं, ये फ़ाइन है, ये पेनल्टी दे दे, इसको बंद कर दे। कोई अदारा ऐसा नहीं है, आप मुझे बताएं कोई अदारा देखा आपने कि जो किसी भी दिन किसी रेस्टोरेंट में जाए, छोटे या बड़े, या मार्की में या बेकरी में जाए, और वो कहे जी आपके लिए हम क्या कर सकते हैं। ये जुमला ही नहीं है, सोल्यूशन है ही नहीं है। और एक गवर्नमेंट को मैं इसका हल देता हूँ कि आप एक वन विंडो ऑपरेशन बनाएं हॉस्पिटैलिटी का। जिस तरह आप देखें अभी तक कि पाकिस्तान में इतनी वजारतें हैं, गिनना शुरू करें तो शायद शाम पड़ जाए, उसमें एक वजारत नहीं है जो हॉस्पिटैलिटी है। टूरिज़्म है, टूरिज़्म एक अलग चीज़ है, हॉस्पिटैलिटी अलग है। हॉस्पिटैलिटी के अम्ब्रेला के नीचे टूरिज़्म आता है, लेकिन हॉस्पिटैलिटी ना डिपार्टमेंट है, ना मिनिस्ट्री है, ना अथॉरिटी है। जितनी फूड अथॉरिटीज़ हैं पाकिस्तान में 4 सूबों में, वो सिर्फ चलान ही करते हैं, बस पेनल्टीज डालते हैं, बस सलूशन किसी के पास नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि आप वन विंडो ऑपरेशन बनाएं हॉस्पिटैलिटी का। चाहे स्मोक आती है रेस्टोरेंट बंद कर दें, कोविड आता है रेस्टोरेंट बंद कर दें, और मुलाजमीन के लिए कोई बेहतरी का मामला सोचें, हमारे से मिलकर बात करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये, आप भाइयों के सामने, मैं मीडिया के सामने बहुत दफ़ा बात कर चुका हूँ, गवर्नमेंट के जो ड्राइंग रूम्स में, दफातर में जो फैसले करते हैं ये, वो सारे नॉन टेक्निकल लोग हैं। पढ़ाई करने से आपको दूसरी स्किल नहीं आ जाती। अगर ये ब्यूरोक्रेट्स हैं या ऑफिसर्स हैं, पढ़े लिखे हैं, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन इनको हॉस्पिटैलिटी की ABC नहीं आती है। स्मोक में कितना जुल्म किया इन्होंने कि जी बारबेक्यू से आग निकलती है, रेस्टोरेंट बंद कर दो, ये कोई बात है करने वाली। ठीक है जी, तो मसला ये है कि गवर्नमेंट को ये सोचना है कि आप सिर्फ पेनल्टीज, जुर्माने से पैसा इकट्ठा करते हैं। आप कभी ऐसा करके देखें हमारे कहने पे कि रेस्टोरेंट्स को, बेकरीज को, मार्केट को सहूलियात देने की स्पीड पकड़ लें, उससे इनके कारोबार बहुत ज़्यादा चलेंगे, हमारे उतना ज़्यादा टैक्स गवर्नमेंट इकट्ठा करेगी। ये इस एंगल से नहीं सोचते हैं। अगर इस एंगल से सोचना शुरू करते हैं जिस तरह बाकी बाहर के मुल्कों में होता है, तो वो फैसिलिटीज़ देते हैं, फैसिलिटीज़ देते हैं वहाँ पर वो। इसी तरह जब ये सहूलियात देंगे तो कारोबार बढ़ेगा, कारोबार बढ़ेगा तो सारे टैक्स पहले ही दे रहे हैं, वो टैक्स की रेशियो भी बढ़ जाएगी। तो गवर्नमेंट ने जो डरा के हम लोगों से पैसे ले रहे हैं, वो ईजी तरीके से प्यार से कारोबार को बढ़ा के ले सकते हैं। इस वक्त इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज मेरे से पूछे आए दिन, मेरे से रब्ते करते हैं। कोई यहाँ पे होटल बनाना चाहता है, कोई रेस्टोरेंट बनाना चाहते हैं, लेकिन एक ही बात मेरे से करते हैं जो न्यू कमर्स इस फील्ड में आ रहे हैं। वो कहते हैं आमिर साहब हम डरते हैं, हम इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट बाहर से लेके आएंगे, ये अदारे हमें बंद ना कर दें, इनसे डर लगता है हमें। तो ये जो डर है ना, ये आपने ख़त्म करना है। और ये एक ही तरीके से ख़त्म हो सकता है कि वन विंडो ऑपरेशन बन जाए, हॉस्पिटैलिटी की अथॉरिटी बन जाए, हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट बन जाए, हॉस्पिटैलिटी की मिनिस्ट्री बन जाए।
और दूसरा, जब भी कोई इस डोमेन में कोई फैसला करे, हम जैसे स्टेक होल्डर्स को साथ शामिल करें, उनसे मशवरा करें, तो बेहतर रिजल्ट ही मिल सकेंगे। और दूसरा, आपके चैनल के तवज्जुह से सारों भाइयों से मैं एक रिक्वेस्ट गवर्नमेंट को करना चाहता हूँ। मैं आज की डेट में चैलेंज करता हूँ कि मैं आपको मरी मुर्गी साबित करूँगा जहाँ बिक रही है। आज की डेट में किसी को कोई पता नहीं है। जहाँ जाली मसाले बन रहे हैं मुझे पता है, किसी को पता नहीं है। पता मीन्स एक्शन कोई नहीं हो रहा है। जाली दूध बन रहा है, जाली क्रीम बन रही है, मसाले जाली बन रहे हैं, मरी मुर्गी बिक रही है और ज़ख्मी मुर्गी बिक रही है, ज़ख्मी बकरे बिक रहे हैं। इस तरह की बेशुमार चीज़ें हैं जो लो स्टैंडर्ड हैं, जिससे खाने में प्रॉब्लम आती है। और आपको एक बात बताऊं कि गवर्नमेंट पता नहीं क्यों सिर्फ नहीं आती है कि टैक्सेस इकट्ठे करते हैं डरा के। मैं रिपीट कर रहा हूँ ये बात, डरा के पैसे इकट्ठे करते हैं। और मैं कहता हूँ प्यार करके सहूलियत दे के जब सेल्स बढ़ेंगी हमारी इस इंडस्ट्री की, तो टैक्स तो आपको ही जाना है। अगर इस एंगल से सोचेंगे वो, तो विन विन सिचुएशन होएगी, गवर्नमेंट को ही फ़ायदा होएगा। अब जैसे चंद दिन पहले से मेरे पास अमेरिका से और यूके से दो बहुत बड़े ओवरसीज़ पाकिस्तानीज हैं और एक फॉरेनर है अमेरिकन, वो आए हुए हैं। वो मुझे कहते हैं जी हम तैयार हैं इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए, हमें गारंटी कौन देगा कि यहाँ पे हमें गवर्नमेंट के अदारे तंग नहीं करेंगे। अब इसका जवाब ना मेरे पास है। हम तो यही कहते हैं कि हम अपनी पर्सनल कैपेसिटी में जो ताउन हो सकेगा आपके साथ करेंगे, लेकिन अनएक्सपेक्टेड चीज़ों से वो इतने डरते हैं कि वहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने को तैयार है, वो काम करने को तैयार नहीं है। तो आपके प्लेटफॉर्म से हमारी रिक्वेस्ट है कि इस अदारे को, इस सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, नंबर 1। दूसरा, हॉस्पिटैलिटी का मैं तीसरी दफ़ा बात कर रहा हूँ, इसकी अथॉरिटी बनाई जाए, इसकी मिनिस्ट्री बनाई जाए, इसका डिपार्टमेंट बनाया जाए। और खुदारा उस पर वो सरबराह आप बिठाएं जिनको चलो ABC ना आती हो, कोई EYZ कोई ऐसा वो तो आता हो, कोई कुछ पता तो हो इस अदारे के बारे में, ये कैसे चलता है, क्या मामला होते हैं इसके अंदर। और गवर्नमेंट को चाहिए कि इस सबसे बड़े एम्प्लॉइज़, मैं चैलेंज करता हूँ माशाल्लाह कि पाकिस्तान में जितने कारोबार चल रहे हैं, लोग समझते हैं टेक्सटाइल में बहुत एम्प्लॉइज़ इन्वॉल्व है। मैं कहता हूँ नो, सिर्फ रेस्टोरेंट में, बेकरीज में, मार्केट्स में, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में नंबर 1 है ये एम्प्लॉइज़ की नंबर्स में अकाउंट की मिलियंस में है, लेकिन गवर्नमेंट कोई ख्याल नहीं कर रही है। जो रिटायर हो जाते हैं लोग, उनका ख्याल नहीं कर रहे। EOBI, सोशल सिक्योरिटी, लेबर डिपार्टमेंट, मतलब आप गिनते जाए नाम ख़त्म नहीं होते हैं। इनको मतलब फेस कर कर के लोग तंग आ गए हैं। इनको एक अदारा चाहिए है, टैक्स लेना है, देने को तैयार है, मसला ही नहीं है कोई। तो वन विंडो ऑपरेशन जो है ये हमारी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। गवर्नमेंट को इस पर सोचना चाहिए और फौरी तौर पे अमल करना चाहिए ताकि इस मामले का हल हो सके। और जो एम्प्लॉइज़ हैं इस रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से वाबस्ता, उनको कोई ख्याल करना चाहिए, उनकी फैमिलीज़ का, उनकी सेहत का, उनकी इंजरी का, उनके बच्चों की पढ़ाई का कुछ तो करें। और दूसरा, आपके चैनल से मैं एक शेफ़्स को एक मैसेज देना चाहता हूँ, शेफ़ लारी, के हमारा हमसाया मुल्क क्यों दुनिया में इतने ज़्यादा शेफ़्स हैं, उनके कुजीन सेम है हमारी, वजह क्या है? उनके शेफ़ पढ़े लिखे हैं। यहाँ पे जितने शेफ़्स हैं ना वो पढ़े लिखे कम हैं। उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आती है बाहर मुल्कों में कि वहाँ जाकर जो कम्युनिटी में जो उन्होंने मिलजुल के बात करनी होती है ना इंग्लिश में, वो नहीं आती हमारे शेफ़्स को। दूसरा, हमारे शेफ़्स यहाँ से वीज़ा के प्रोसेस से ही फेल हो गए थे इंग्लिश नहीं आने की वजह से। तो आप इसको स्पेशल एक स्किल लें। और आपको मैं बताऊँ कि जैसे आप लोग शेफ़्स हैं, ये ऐसी स्किल है विच नेवर रिटायर्स, ये कभी रिटायर ही नहीं होती है, ठीक है। और आप समझें कि अभी इतनी दुनिया तरक्की कर गई है इस कैटेगरी के अंदर कि जो तंदूर पे नान, रोटी, कुलचा लगाते हैं ना, अभी तक पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। ये एक स्किल है बहुत बड़ी, ये कुजीन है, इसके अंदर इतनी जिद्दत आ सकती है, इसके अंदर इतनी वैल्यू एडिशन हो सकती है, ये अलग से कुजीन है। तो गवर्नमेंट सोई हुई है, उसको कुछ पता नहीं है स्वाय फिगर्स चेक करने के और ज़बरदस्ती पैसे इकट्ठे करने के अलावा गवर्नमेंट को कोई काम नहीं है। तो हमारी गवर्नमेंट से इल्तिजा है, हमारी रिक्वेस्ट है, वही हम आपके चैनल की वजह से कर सकते हैं कि खुदारा इस इंडस्ट्री का ख्याल करें। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को जब आप बेहतर करेंगे, सहूलियात देंगे, आप देखिए आपका फूड टूरिज़्म कैसे बढ़ेगा, मल्टीप्लाई होगा बहुत स्पीड के साथ फूड टूरिज़्म, लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम्स हैं, इसको एड्रेस गवर्नमेंट को करना चाहिए। जहाँ पे हमारी ज़रूरत है, हमारे से मशवरा करना है, हम तैयार हैं। हम अपने कारोबार छोड़ के भी आवाम के लिए काम करने को बिल्कुल तैयार है। और मैं ये समझता हूँ जैसे हम कारोबारी लोग
मेरा ये ओपिनियन है। हम समझते हैं कि पहले आपने किसी को देना है, फिर आपने एक्सपेक्ट करना कुछ आपको मिलेगा। तो हम तो अपने कारोबारी मसरूफियत को छोड़ के सोशल लोगों के लिए, मुलाजमीन के लिए, मालिकान के लिए जहाँ बैठ के कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट कोई होश के नाखून ले, कोई सिंपथी रखे हमारे लिए, कोई सहूलियत दे ताकि इस कारोबार को बेहतर से बेहतर बढ़ाया जा सके। उसकी एक बड़ी मिसाल, मतलब वो आप अपने बैंक कार्ड, क्रेडिट कार्ड से करेंगे तो उसमें 5% वो है, उसने अपने सॉफ्टवेयर में वो 5% रखा ही नहीं हुआ, वो डायरेक्ट ही 16-17% लगता है। इसका मतलब है कि वो चोर है। ये आप मानते हैं? देखिए, मैं बड़ी सिंपल बात मानता हूँ। आपने तो एक कैटेगरी की एक नाम लेके वजाहत की है। मैं कहता हूँ इस मुल्क में जो बंदा कारोबार कर रहा है और वो टैक्स नहीं देता, वो ज़्यादती कर रहा है। वो अपने साथ, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ जी, चोर है जिसका आप नाम ले रहे हैं, क्योंकि ये कैलकुलेटेड टैक्स है जो आपने कार्ड से करना है, ऑटोमेटिक लिंक है, टैक्स चले जाना पीआरए को, नहीं हो रहा तो ये ज़्यादती कर रहा है। तो मसला ये है भाई, लम्हा फ़िक्रिया ये है, जैसे आपको ये इन्फॉर्मेशन है, मेरे पास भी इन्फॉर्मेशन है, गवर्नमेंट क्या कर रही है। अब मसला है कि गवर्नमेंट एक अदारे का नाम नहीं होता, एक रियासत का नाम होता है। उसके अंदर जो लोग होते हैं वो लोग सही नहीं होते जो ऐसे मामले के सुपरवाइज कर रहे हैं। और ठीक है जी, दूसरी मैं आपको बात बताऊं, आज एक बड़ी तकलीफ से मैं नहीं, नेवर, कभी भी नहीं करते हम। हमारा ऑटोमेटिक, सुने, मेरे रेस्टोरेंट पे ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं। द मोमेंट यू पंच द कार्ड, टैक्स उसी वक्त कट जाता है। और आपके मैं मीडिया चैनल के तवक्कुल ओपन चैलेंज करता हूँ, ना टैक्स में प्रॉब्लम है हमारे, ना हमारे किचन में प्रॉब्लम है। मैं समझता हूँ हमारे रेस्टोरेंट पे वाहिद रेस्टोरेंट है जिसने फूड अथॉरिटीज़ को लेटर लिखा कि आपने जो छापे मारते हैं, मैं लेटर लिख रहा हूँ, इनवाइट कर रहा हूँ कि आप सरप्राइज विजिट पे जब दिल करे आप आ जाए। हम ये रीत डालना चाहते हैं, और वो आए बताए बगैर और 100% ओके करके गए। ठीक है, अच्छा, अब असल जो मैं मुद्दे की तरफ वो एक और हाईलाइट करता हूँ। गवर्नमेंट पता नहीं क्या सोचती है, या इसके लोग क्या सोचते हैं। पाकिस्तान पूरे में जितने रेस्टोरेंट्स हैं, छोटे या बड़े, कभी आपने सोचा इनका जो तेल बचता है वो कहाँ जाता है? वाहिद रेस्टोरेंट है जो हम ज़ाया करते हैं, ये सारा जाता है सर बायोडीजल। ये कोई नहीं बनता है, इसका बड़ा कम बनता है। ये समोसे बिकते हैं, पकोड़े बिकते हैं, और ये सारा कुछ नंबर 2 इससे काम होते हैं, सेहत खराब होती है, सारे मसले हैं। अब गवर्नमेंट क्या करती है कि यहाँ पे जो अदारे हैं, मेडिकल की जो फैक्ट्रीज़ हैं वो चल रही हैं, बीमारियाँ हो रही हैं, कोई ग्राफ नहीं है इनके पास कि लास्ट ईयर कितने लोग किस बीमारी में ज़्यादा बढ़े, पिछले साल किस में बढ़े। अगर उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे उसकी, तो रीज़न पे जाना चाहिए। सबसे बड़ा रीज़न खाना पीना है जो हाइजीनिकली क्लीन नहीं है पाकिस्तान में। कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये मसला है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपके तवज्जो से कि हॉस्पिटैलिटी की अदारे, अथॉरिटी, डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्रीज बननी चाहिए, और इस चीज़ को भी देखना चाहिए। आप चेक करें जाके, तो टैक्सेस के बारे में हम बड़े क्लियर हैं कि देना चाहिए, हम दे भी रहे हैं। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो बिल्कुल चोर हैं, उन लोग गलत काम कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। और गवर्नमेंट हमारे साथ अटैच होए, हमें बताए, हम भरपूर ताउन करेंगे उनके साथ। जिधर जिधर प्रॉब्लम्स आ रही है आइडेंटिफाई खुद करके बताएंगे जी ये बंदा टैक्स नहीं दे रहा है या ये इसके ये मामला है। लेकिन गवर्नमेंट कुछ करे और सही ना। गवर्नमेंट सिर्फ नुक्स निकालती है, डांटती है, डपटती है, डराती है, और देती कुछ नहीं है। पाकिस्तान को क्या चाहिए? मैं आई एम अ वेरी फ्रीक्वेंट ट्रैवलर, दुनिया में बहुत जाता हूँ मैं। वहाँ पे पाकिस्तानी खाना जब किसी से पूछो ना तो वो को पता ही नहीं, वो इंडियन फूड को पाकिस्तानी फूड कहते हैं। तो ये गवर्नमेंट के लेवल की बातें, हम प्राइवेट कैपेसिटी में कितना काम कर सकते, नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि सपोर्ट करे कि जी उसमें ये इंडियन कुजीन की बजाय पाकिस्तानी कुजीन की करे।